बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम दुखों तकलीफ़ों परेशानियों और मुसीबतों से निजात दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरे वीवर्स, मेरे बहन भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले भी मैं बहुत सारे वज़ाइफ और बहुत सारी नक्श और बहुत सी चीज़ें मैं आपके लिए उस पर टॉपिक पे वीडियो बनाती रहती हूँ। तो मैं आपको याद रखती हूँ और आप मुझे याद रखा करें, मेरे लिए दुआ किया करें। कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती, शुगर का मसला है और शुगर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हासिल हुआ है सूरह फातिहा से। तो अल्लाह का करम है कि मैं तकरीबन 100 में से तकरीबन 70% मैं सेहतयाब हो चुकी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मुझे सूरह फातिहा ने बहुत फ़ायदा दिया, बहुत फ़ायदा दिया। अल्लाह ताला की पाक कलाम है, तो आप भी पढ़ा करें। आपको अगर किसी किस्म की कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, तो आप उसको भी आप भी पढ़ा करें सूरह फातिहा। और मैंने अपनी वीडियोस में सूरह फातिहा के बारे में बड़ी डिटेल से एक वीडियो बनाई है उस पर, तो आप देख लीजिएगा उसका तरीका पढ़ने का। तो मेरे व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। वो टॉपिक ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हज के दिन चल रहे हैं और ज़ुल्हज का चाँद नज़र आ गया है और ज़ुल्हज की आज 6 तारीख़ है। तो वैसे तो हमें चाहिए कि ये अयाम तशरीक़ हैं, तो यकम ज़ुल्हज से हमें तकबीर तशरीक़ जो है वो पढ़नी चाहिए। लेकिन जो इंतहाई ज़रूरी दिन हैं, जिन दिनों में इन तकबीरात तशरीक़ को ज़रूरी पढ़ना है, यानी कि जिन दिनों पढ़ना वाजिब है, वो हज के आखिरी 5 दिन हैं। तो ये 9 ज़िलहज्जा से लेकर 13 ज़िलहज्जा की असर तक, 9 ज़िलहज्जा की फ़जर की नमाज के बाद से लेकर 13 ज़ुल्हज्जा की असर तक हैं, ये तकबीर तशरीक़ हैं। तो इनको हमें पढ़ना है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स को याद करा दूं कि ये इसका अपने घरों में एहतमाम करें। मेरी बहनें, मेरे भाई तो ये है कि मस्जिद में जब नमाज के लिए जाते हैं तो वहाँ पे इन दिनों तकबीरात तशरीक़ पढ़ी जाती हैं मस्जिद में हर नमाज के बाद, तो उनको याद रह जाता है। तो घरों में ख़वातीन को बाज़ औक़ात काम में मसरूफ़ियत होने की वजह से याद नहीं रहता, तो इसलिए मैंने याद दहानी कराने के लिए मैंने कहा इस पर एक मैं डिटेल से वीडियो बना दूं। तो ये है कि अगर खुदा न खास्ता हमारी तकबीरात तशरीक़ जो हम पर वाजिब हैं, तो वो अगर रह जाएं तो इंसान गुनहगार होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत। तो इसका मैं आपको तरीक़ाकार जो है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो मेरी बहनों के लिए ये ज़रूरी है कि ये तकबीरात तशरीक़ जो हैं इनको लिख कर हर कमरे में लटका दिया जाए। आर्जी तौर पर कागज़ पर लिख कर किबला रू दीवार के ऊपर चिपका दिया जाए जहाँ हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, ताकि नमाज के फ़ौरन बाद ये सामने हो और हमें इसके पढ़ने के लिए याद रहना चाहिए। यानी हम ये जो तर्क वाजिब है इसके गुनाह से हिफाजत रहे। तो बार बार घर वालों को एक दूसरे को याद कराना चाहिए और अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करने का ये शानदार मौका पूरी तरह से नसीब हो जाए। तो मुलाहज़ा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये तकबीर तशरीक है। तो इन अल्फाज में अल्लाह ताला ने अपनी बड़ाई बयान करने का हुक्म दिया है कि एक मर्तबा सिर्फ़ अल्लाह अकबर कहने से आसमान और ज़मीन का खला नेकियों से भर जाता है। तो ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, जिसके इनके मुताबिक ये मैं आपको बता रही हूँ कि इन अल्फाज में अल्लाह ताला की बड़ाई में एक मर्तबा सिर्फ़ अल्लाह अकबर कहने से आसमान और ज़मीन का खला नेकियों से भर जाता है। तो 9 ज़िलहज्जा की फ़जर की नमाज से लेकर 13 ज़िलहज की असर तक इस तकबीर को पढ़ना वाजिब है। ना पढ़ने की सूरत में वाजिब के छूट जाने का गुनाह है और उसकी क़ज़ा भी नहीं है, यानी कि दोबारा अगर जब ये छूट जाएं तो दोबारा इसकी क़ज़ा नहीं है, तो इंसान गुनाहगार होता है। अगर हम हिसाब लगाएं तो टोटल 23 नमाज़ें हैं, 23 नमाज़ें बनती हैं 9 ज़िलहज्जा से लेकर, और एक बार पढ़ने में 4 बार अल्लाह अकबर आ रहा है। यानी कि 23 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 के साथ यानी 4 नंबर के साथ 23 को अगर मल्टीप्लाई करें तो इसमें आता है यानी 92, यानी कि 92 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ने से ज़मीन व आसमान के दरमियान का खला 92 मरतबा भरेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो देखिए सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी फ़जीलत है इसकी। इसलिए ख़ुद भी पढ़िए, घरों में बीवी बच्चों को भी तरगीब दीजिए, और मेरी बहनें एक दूसरे को याद कराया करें, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने माँ बहनों को, अपनी दोस्तों को, तो ताकि कोई भी इस नेकी से महरूम ना रहे। तो ये दुनिया आखिरत की खेती है, जो दुनिया में हमने कमाना है वही आखिरत में हमारे काम आना है। दुनिया के काम तो होते ही रहते हैं, तो इंसान को चाहिए कि अपनी नेकियों को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे नुस्खे जो हैं वो उनका इस्तेमाल करना चाहिए कि जो हमारे नामा अमाल में हमारे यानी कि छोटी छोटी नेकियों के ज़्यादा से ज़्यादा अजर हमारे नामा अमाल में लिखा जाए। तो आप मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मैं आपको दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह पाक हम सबको दीन पर इस्तिकामत दे और दीन के तमाम अहकामात जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए सादर फरमाए हैं और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमारे लिए जो अहकामात, जो हदीसें बयान फरमाई हैं, तो उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और रियाकारी से बचाए, अपने अखलास की मोहब्बत दे हम सबको, और हमें आखिरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब करे अल्लाह पाक, और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के झंडे तले जमा होने का शर्फ़ हासिल करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।